देखिए, अक्टूबर का मंथ आ गया है, मिड हो गया है, दिवाली भी बीत गई है और अब से लगाकर जनवरी फरवरी तक जो भी फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनको अपनी कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी होगी और ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप माँ बनने के बाद बहुत ज़्यादा उलझन परेशानी में रहेंगी। आइए आज इस विषय को हम समझते हैं कि आपके पेट पर आपको क्या करना चाहिए, थाइस पर, कमर पर, आर्म्स पर, अपनी बॉडी पर, बॉडी के मिडिल पार्ट पर आपको क्या करना चाहिए। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। होप आपने चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिया है। प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी है जहां हर दिन एक नई कहानी होती है। हर दिन कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ एड ऑन होता है। हर ट्रिमेस्टर का फील अलग होता है। ऐसे में जब सर्दियां आ जाती हैं और आप प्रेग्नेंट हैं उस दौरान में, तो स्ट्रेच मार्क्स का, स्किन के फटने का डर बहुत ज़्यादा रहता है और ये आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी केयर और स्किन हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकती है, क्योंकि जो ये अक्टूबर से जन फेब का टाइम होता है, इस समय हवा शुष्क होती है, ड्राई एयर होती है, इसमें मॉइस्चर कम होता है, तो आपकी स्किन फटती है, क्रैक्स डेवलप होते हैं। नॉन प्रेग्नेंट लोगों को भी क्रैक होते हैं, कईयों का आपने होठ फटते देखा होगा, कईयों की स्किन ड्राई ज़्यादा होने लग जाती है। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होते हैं और यूट्रस बढ़ता है तो पेट की स्किन या थाइस पे स्ट्रेचिंग होती है, तो जो स्किन होती है टियर होती है, तो उसमें छोटे छोटे से क्रैक्स डेवलप होते हैं। हमको उसको नरिश करना है। नरिश कैसे करना है कि आगे चल के वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स ना आए, वहाँ पे फटने के निशान, दाग, खिंचाव के निशान ना बने और आप एक कॉन्फिडेंट महिला की तरह रह सके माँ बनने के बाद भी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग 80% के लगभग फीमेल्स को स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। किसी को पेट पर आते हैं, किसी को थाइस पर आते हैं, किसी को कमर पर आते हैं, किसी को अपर आर्म्स पर आते हैं, किसी को हिप्स पर आते हैं, किसी को ग्रोइन एरिया में आते हैं। पर स्ट्रेच मार्क्स फीमेल्स को जरूर होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, किसी को कम या और किसी को ज्यादा। हमें उसको मैनेज करना होता है, क्योंकि स्किन की जो डर्मल लेयर होती है वो इम्पैक्ट होती है हवा की ड्राइनेस से और स्ट्रेचिंग से, जो एक्सपेंशन होता है स्किन का उससे। तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, उसके कोलेजन बिल्डिंग कैपेसिटी, उसके इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करना है, क्योंकि कॉर्टिसोल और एस्ट्रोजन कोलेजन बिल्डिंग को कमजोर बनाते हैं। तो ऐसी 5 इफेक्टिव रेमेडीज जो प्रेगनेंसी में आपको करनी है अक्टूबर से जन फेब तक, जिससे कि आपके स्किन पे स्ट्रेच मार्क के इफेक्ट्स बहुत कम आएंगे। तो नंबर 1 रेमेडी है कि विटामिन ई का जो कैप्सूल आता है वो ऑयल ले लीजिए और आलमंड ऑयल ले लीजिए। चौथा महीना लग गया, 5वें महीने से आप इस मिक्सचर को इक्वल क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। मिक्सचर को अपने पेट पर, थाइस पर हल्का लगाएं जरूर। हर दिन कम से कम 1 बार और 2 बार लगाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। शिया बटर एंड कोकोआ बटर, ये 2 ऐसी क्रीम आती हैं कि अगर किसी भी मैटरनिटी केयर के प्रोडक्ट में ये है तो आपको लेना है। क्यों? क्योंकि ये कोलेजन बिल्डिंग और इलास्टिसिटी को मजबूती देता है। तो शिया बटर बेस क्रीम्स और कोकोआ बटर बेस क्रीम्स आप यूज कर सकते हैं। जब आप नहा लेती हैं, जब स्किन हल्की गीलेपन लिए रहती है, मॉइस्चर रहता है, तो उस मॉइस्चर को लॉक करने के लिए इंस्टेंटली आप ये क्रीम्स अप्लाई कर लें अपने बॉडी पर। हाइलुरोनिक एसिड ये क्लिनिकली रिकमेंडेड है और ये कोलेजन बिल्डिंग को सपोर्ट करता है। तो फेस पर हाइलुरोनिक एसिड बेस आप सीरम, नाइट क्रीम्स भी लगा सकती हैं और स्किन पर, पेट की स्किन के पर भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पॉपुलर ब्रांड, ऑथेंटिक ब्रांड्स मैंने लिंक में दिए हैं। एक ट्रेडिशनल रेमेडी मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है घी और कोकोनट ऑयल का मिक्स। कोकोनट ऑयल बहुत बढ़िया हाइड्रेशन देता है, स्किन को नरिश करता है, कोमलता भी रखता है और ड्राई भी नहीं होने देता। तो घर का अगर घी है जिसमें कि सारे वाइटामिन्स होते हैं, लगभग फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स रहते हैं, वो बहुत बेहतरीन है। और वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल का मिक्स लगा सकते हैं। इन दोनों को अलग अलग भी आप लगा सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल इंडिया में तो बड़ा प्रचलित है, हर घर में कोकोनट ऑयल मिलता है, लेकिन वो क्वालिटी का भी होना चाहिए। कोई भी नीली पीली बॉटल आप यूज़ ना करें, वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल ही हमको फ़ायदा देगा। तो ये चीज़ें आप यूज़ करें प्रेगनेंसी में, जिससे कि आपके स्किन की ब्यूटी खत्म ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।